जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में। प्यारे साथियों, आज हम अव्यय या अविकारी शब्द संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, मास्टर कैडर हिंदी और ईटीटी कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला न जा सके उन्हें कहते हैं। ए विकल्प में है अविकारी, बी विकल्प में है विकारी, सी विकल्प में है उपरोक्त दोनों, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। एक नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला न जा सके उन्हें कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अव्यय के कितने भेद होते हैं? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि अव्यय के 4 भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद है? ए विकल्प में है क्रिया विशेषण, बी विकल्प में है संबंध बोधक, डी विकल्प में है समुच्चय बोधक या योजक, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, अव्यय के भेद बताना है। बिल्कुल सही। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक जिसे योजक भी कहते हैं, यह तीनों ही अव्यय के भेद माने जाते हैं। और इनके अलावा एक चौथा भेद जो है उसका नाम है विस्मयादि बोधक। तो सभी याद कर लेना, अव्यय के 4 भेद माने गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। ए विकल्प में है विस्मयादि बोधक, बी विकल्प में है समुच्चय बोधक, सी विकल्प में है संबंध बोधक, डी विकल्प में है क्रिया विशेषण। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, क्रिया विशेषण के भेदों की संख्या है। ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्रिया विशेषण के भेदों की संख्या बतानी है। वेरी गुड। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि क्रिया विशेषण के भेदों की संख्या 4 मानी जाती है। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथे नंबर पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आज, कल, सप्ताह, ऋतु, बजे आदि शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? ए विकल्प में है कालवाचक क्रिया विशेषण, बी विकल्प में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी विकल्प में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी विकल्प में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इन शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि ये जो शब्द हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? इधर उधर कौमा ऊपर नीचे कौमा अंदर बाहर आदि शब्द है। ए विकल्प में है कालवाचक क्रिया विशेषण, बी विकल्प में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी विकल्प में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी विकल्प में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सही उत्तर का चयन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने का स्थान व दिशा का बोध होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। ज्यादा कौमा थोड़ा कौमा बहुत कौमा जरा सा आदि शब्द है। ए विकल्प में है कालवाचक क्रिया विशेषण, बी विकल्प में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी विकल्प में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी विकल्प में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? आठ नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हो बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो शब्द है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्रिया के होने का ढंग, तरीका, स्वीकृति, अस्वीकृति, निश्चितता, अनिश्चितता आदि का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। ए विकल्प में है कालवाचक क्रिया विशेषण, बी विकल्प में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी विकल्प में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी विकल्प में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हो बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? मोहन सरपट दौड़ता है वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ए विकल्प में कालवाचक क्रिया विशेषण, बी विकल्प में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी विकल्प में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? सरपट शब्द के बारे में बताना है कि सरपट शब्द क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि सरपट जो शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? गीता कम पढ़ती है वाक्य में कम शब्द है। ए विकल्प में अव्यय, बी विकल्प में क्रिया विशेषण, सी विकल्प में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी विकल्प में उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या ठीक होना चाहिए? कम शब्द के बारे में बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये उपरोक्त तीनों के अंतर्गत आता है। जैसे कि कम शब्द जो है वह एक अव्यय शब्द भी है और क्रिया की विशेषता बताने वाला इसलिए क्रिया विशेषण भी है, और क्रिया विशेषण का भेद के अंतर्गत आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कम जो शब्द है वह क्रिया विशेषण के भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करे उन्हें डैश कहते हैं। ए विकल्प में है क्रिया विशेषण,
बी विकल्प में है संबंध बोधक, सी विकल्प में है समुच्चय बोधक, डी विकल्प में है विस्मयादि बोधक। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर वेरी गुड, वेरी गुड। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। हेतु कोमा साथ कोमा बिना कोमा अलावा कोमा अतिरिक्त आदि शब्द है। ए विकल्प में है संबंध बोधक, बी विकल्प में है समुच्चय बोधक, सी विकल्प में है विस्मयादि बोधक, डी विकल्प में उपयुक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 13 नंबर क्वेश्चन का? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो शब्द है संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? जो शब्द शब्दांशों कोमा वाक्यांशों और वाक्यों को आपस में जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं उन्हें डैश कहते हैं। ए विकल्प में है संबंध बोधक शब्द, बी विकल्प में है समुच्चय बोधक शब्द, सी विकल्प में है विस्मयादि बोधक शब्द, डी विकल्प में उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं या योजक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। जिन शब्दों से भय कोमा प्रेम कोमा घृणा कोमा क्रोध कोमा इच्छा कोमा शोक कोमा विस्मय कोमा उत्तेजना आदि का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? ए विकल्प में है योजक शब्द, बी विकल्प में है क्रिया विशेषण शब्द, सी विकल्प में है संबंध बोधक शब्द, डी विकल्प में है विस्मयादि बोधक शब्द। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। किंतु कोमा परंतु कोमा अथवा कोमा और कोमा तथा आदि शब्द है। ए विकल्प में है समुच्चय बोधक शब्द, बी विकल्प में है संबंध बोधक शब्द, सी विकल्प में है विस्मयादि बोधक शब्द, डी विकल्प में उपयुक्त सभी। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि किंतु परंतु अथवा और तथा आदि शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? दीपक और राजू दिल्ली जा रहे हैं, वाक्य में और शब्द क्या है? ए विकल्प में है संयोजक समुच्चय बोधक शब्द, बी विकल्प में है विभाजक समुच्चय बोधक शब्द, सी विकल्प में है विरोध दर्शक समुच्चय बोधक शब्द, डी विकल्प में है संकेत वाचक समुच्चय बोधक शब्द। सतारह नंबर क्वेश्चन का उत्तर 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि और जो शब्द है वह संयोजक समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संयोजक समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत और तथा एवं व आदि शब्द को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? राम अथवा
श्याम इस मकान में रहते हैं वाक्य में अथवा शब्द क्या है? ए विकल्प में है संयोजक समुच्चय बोधक शब्द, बी विकल्प में है विभाजक समुच्चय बोधक शब्द, सी विकल्प में है उपरोक्त दोनों, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि अथवा जो शब्द है वह विभाजक समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। विभाजक समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत या, अथवा, की, नहीं तो आदि शब्दों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अरे, कोमा, हाय, कोमा, उफ, कोमा, बाप रे आदि शब्द है। ए विकल्प में आश्चर्य बोधक, बी विकल्प में हर्ष बोधक, सी विकल्प में शोक बोधक, डी विकल्प में इच्छा बोधक। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हो बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो शब्द है शोक बोधक विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। छी छी यह कितनी गंदी गली है। वाक्य में छी छी शब्द है। ए विकल्प में है संबोधन सूचक, बी विकल्प में है अनुमोदन सूचक, सी विकल्प में है घृणा सूचक, डी विकल्प में इच्छा सूचक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। छी छी शब्द के बारे में बताना है कि छी छी शब्द जो है किसके अंतर्गत आता है। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी ये जो शब्द है घृणा सूचक बोधक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्याकरण की दृष्टिकोण से इसलिए शब्द क्या है? ए विकल्प में है समुच्चय बोधक शब्द, बी विकल्प में है अव्यय शब्द, सी विकल्प में है परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक शब्द, डी विकल्प में उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दो। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इसलिए जो शब्द है वह समुच्चय बोधक शब्द भी है, अव्यय शब्द भी है और इसके साथ परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक शब्द भी है। परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत इसलिए क्योंकि, जो कि, अंत है आदि शब्द शामिल किए जाते हैं या आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्याकरण की दृष्टिकोण से किंतु, कोमा परंतु, कोमा लेकिन, कोमा बल्कि, कोमा अगर, कोमा मगर, कोमा पर आदि शब्द है। ए विकल्प में है विस्मय आदि बोधक शब्द, बी विकल्प में है क्रिया विशेषण शब्द, सी विकल्प में है विरोध दर्शक समुच्चय बोधक शब्द, डी विकल्प में है उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो शब्द है विरोध दर्शक समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। बच्चे के लिए माँ खाना बनाती है। वाक्य में के लिए शब्द है। ए विकल्प में है संयोजक, बी विकल्प में है संबंध बोधक, सी विकल्प में है क्रिया विशेषण, डी विकल्प में है विस्मय आदि बोधक। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? के लिए शब्द के बारे में बताना है कि के लिए शब्द किसके अंतर्गत आता है। बच्चे के लिए माँ खाना बनाती है। वाक्य में के लिए शब्द
क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। वेरी गुड। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि के लिए जो शब्द है संबंध बोधक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? गाड़ी अचानक चल पड़ी वाक्य में अचानक शब्द है। ए विकल्प में है अव्यय, बी विकल्प में है संज्ञा, सी विकल्प में है क्रिया विशेषण, डी विकल्प में है ए और सी दोनों सही। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि अचानक जो शब्द है यह एक अव्ययी शब्द है और अव्यय के अंतर्गत यह क्रिया विशेषण शब्द भी माना जाता है। और क्रिया विशेषण के भेदों के अंतर्गत देखा जाए तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का शब्द माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है डी विकल्प, यानी कि ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। लगातार शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। ए विकल्प में है संज्ञा शब्द, बी विकल्प में है सर्वनाम शब्द, सी विकल्प में है क्रिया शब्द, डी विकल्प में अव्यय शब्द। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि लगातार जो शब्द है यह एक अव्यय शब्द है। प्यारे साथियों, आज हम वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ए विकल्प में है कृशांगिनी, बी विकल्प में है कृशांगी, सी विकल्प में है कृशांगी, डी विकल्प में उपरोक्त सभी। 1 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? ए बी सी डी में उत्तर दो। वेरी गुड। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ए विकल्प में है आध्यात्मिक, बी विकल्प में है मंत्री परिषद, सी विकल्प में है वाल्मीकि, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है, उस सही विकल्प का चयन करो। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि वाल्मीकि जो शब्द है वह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आध्यात्मिक और मंत्री परिषद की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इनका शुद्ध रूप है आध्यात्मिक और मंत्री परिषद। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए विकल्प में है यथेष्ट, बी विकल्प में है पुष्पांजलि, सी विकल्प में है निरपराधी, डी विकल्प में है मिष्ठानन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। वेरी गुड। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि मिष्ठानन शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बाकी तीनों शब्द की वर्तनी अशुद्ध है और इनका शुद्ध रूप ये है। शुद्ध रूप है यथेष्ट, पुष्पांजलि,
निरपराध। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ए विकल्प में है भास्कर, बी विकल्प में है पूजनीय, सी विकल्प में है स्थायित्व, डी विकल्प में है संन्यास। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि संन्यास शब्द शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों जो हैं यह अशुद्ध शब्द है। इनका शुद्ध रूप ये है, शुद्ध रूप भास्कर, पूजनीय और स्थायित्व होता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, यानी कि अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है समुद्रिक, बी विकल्प में है जागृत, सी विकल्प में है जागृति, डी विकल्प में है पृष्ठ। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि जागृति शब्द जो है वह अशुद्ध शब्द है। जागृति शब्द नहीं होता है, जागृत शब्द ठीक है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, यानी कि अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है ज्योत्सना, बी विकल्प में अतिवृष्टि, सी विकल्प में है क्रोधांगिनी, डी विकल्प में है द्वारिका। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर वेरी गुड। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हो बिल्कुल सही है, यानी कि द्वारिका शब्द नहीं होता, द्वारका होता है। ज्योत्सना बिल्कुल सही है, अतिवृष्टि बिल्कुल सही है, क्रोधांगिनी ये भी बिल्कुल सही है। द्वारिका जो शब्द था वह अशुद्ध शब्द था। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, जैसे कि नीचे दिया गया है। द्वारिका का शुद्ध रूप द्वारका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि फिर से अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है अहल्या, बी विकल्प में है उज्ज्वल, सी विकल्प में है अध्यात्म, डी विकल्प में है संशय। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन का अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 3 शब्द शुद्ध है और 1 शब्द अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द की पहचान करो। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उज्ज्वल शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यह शब्द अशुद्ध है। अहल्या शुद्ध शब्द है, अध्यात्मम शुद्ध शब्द है, संशय शुद्ध शब्द है। उज्ज्वल की वर्तनी यानी कि शुद्ध रूप उज्ज्वल होता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ए विकल्प में है अनुग्रहित, बी विकल्प में है अनुग्रहित,
सी विकल्प में अनुग्रहित, डी विकल्प में अनुग्रहित। यानी कि अनुग्रहित शब्द की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी विकल्प। यानी कि जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे थे वो बिल्कुल सही है। अनुग्रहित इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ए विकल्प में है हस्तक्षेप, बी विकल्प में है 36, सी विकल्प में है औद्योगिक, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? शुद्ध शब्द की पहचान करनी है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, उस शब्द की पहचान करो। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दो। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प तीनों ही सही है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए विकल्प में उपर्युक्त, बी विकल्प में प्रागैतिहासिक, सी विकल्प में अंतर्धान, डी विकल्प में है अत्यधिक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि अत्यधिक जो शब्द है वह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। उपर्युक्त, प्रागैतिहासिक, यह और अंतर्धान तीनों ही शब्द शुद्ध है। अत्यधिक का शुद्ध रूप अत्यधिक होता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, शुद्ध रूप अत्यधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए विकल्प में दिया गया है अभ्यंतर, बी विकल्प में दिया गया है निरोग, सी विकल्प में दिया गया है आशीर्वाद, डी विकल्प में दिया गया है उपयुक्त सभी। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों ही शब्द शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है रचयिता, बी विकल्प में है पार्श्विक, सी विकल्प में है कुमुदिनी, डी विकल्प में है अलौकिक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 3 शब्द शुद्ध है, 1 शब्द अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द की पहचान करो। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दो। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि कुमुदिनी जो शब्द है वह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। रचयिता, पार्श्विक और अलौकिक शब्द जो है यह तीनों ही शुद्ध शब्द थे। कुमुदिनी
शब्द का शुद्ध रूप जो है कुमुदिनी होता है, यानी कि ये वाला शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कि अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है अधिशासी, बी विकल्प में है जिजीविषा, सी विकल्प में है निर्लिप्त, डी विकल्प में है प्रदर्शनी। क्या उत्तर सही होना चाहिए। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 3 शब्द जो है वह शुद्ध है और एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि प्रदर्शनी जो शब्द है वह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप प्रदर्शनी होता है, जैसे कि नीचे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए विकल्प में है उच्च श्रृंखल, बी विकल्प में आनुषंगिक, सी विकल्प में हाथों उत्साहित, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है। ये तीनों ही शब्द शुद्ध है, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से यह तीनों ही शब्द क्या है, शुद्ध माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए विकल्प में दिया गया है मानवीयकरण, बी विकल्प में है कवित्री, सी विकल्प में है तदात्म्य, डी विकल्प में है यानी। क्या उत्तर सही होना चाहिए। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। कौन सा शब्द शुद्ध है। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि तदात्म्य जो शब्द है वह शुद्ध है। मानवीयकरण, कवियत्री और यानी ये तीनों ही शब्द क्या है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप यह होता है, इनका शुद्ध रूप यह है मानवीकरण, कवियत्री और यानी। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। फिर से शब्द शुद्ध की पहचान करनी है, यानी शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है परलौकिक, बी विकल्प में है परलौकिक, सी विकल्प में है पारलौकिक, डी विकल्प में है पारलौकिक। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर चयन करो। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि पारलौकिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनिए। ए विकल्प में है अस्पृश्यता,
बी विकल्प में है महत्वाकांक्षा, सी विकल्प में है अंतरराष्ट्रीय, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये तीनों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को चुनिए, यानी कि अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है अंत्योदय, बी विकल्प में है चरमोत्कर्ष, सी विकल्प में है पैतृक, डी विकल्प में है पूर्ण जागरण। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि पूर्ण जागरण जो शब्द है वह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अंत्योदय, चरमोत्कर्ष, पैतृक जो शब्द हैं यह तीनों ही शब्द शुद्ध है। पूर्ण जागरण शब्द का शुद्ध रूप जो है वह नीचे लिखा गया है, सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। पुनर्जागरण होता है शुद्ध रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? फिर से अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। ए विकल्प में है व्यावसायिक, बी विकल्प में है अंतर्ध्यान, सी विकल्प में है महात्म्य, डी विकल्प में है युधिष्ठिर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि अंतर्ध्यान जो शब्द है वह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। व्यावसायिक जो शब्द है वह शुद्ध शब्द है। महात्म्य जो शब्द है वह शुद्ध शब्द है। युधिष्ठिर जो शब्द है वह शुद्ध शब्द है। अंतर्ध्यान का शुद्ध रूप नीचे लिखा गया है, सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, यह शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी कि फिर से अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है उच्च श्रृंखलता, बी विकल्प में है अपराहन, सी विकल्प में है तुष्टीकरण, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इन तीनों में किसी में भी अशुद्ध शब्द नहीं है। यह तीनों ही शब्द शुद्ध शब्द है, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से यह तीनों ही शब्द क्या है? शुद्ध है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।